जल्दी जल्दी। उनके एक सेठ जी महाराज थे, उनके कपड़ों की दुकान थी। वो सुबह ही 6 बजे घर से निकल जाते थे और दुकान खोल लेते जाते जाके। कपड़ों की अच्छी बिक्री चल रही थी, कस्टमर अच्छे आ रहे थे। एक दिन की बात क्या हुआ, त्योहार का समय था और ये सभी को मालूम होगा त्योहार पर ज्यादातर लोग न्यू कपड़े पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, नए नए खरीद करके। तो सेठ जी की दुकान पर बहुत बिक्री हो रही थी, होली का समय। तो सेठ जी वैसे घर पे शाम को 6 बजे पहुंच जाते थे, लेकिन सेठ जी को 6 बज चुके, 6:30 होने जा रहे। सेठानी ने देखा, अरे 6:30 हो गए अभी आए नहीं। सेठानी ने फोन लगाना शुरू कर दिया। अब सेठ जी इतने बिजी कि सेठानी को फोन अटेंड नहीं कर पाओ, फोन नहीं उठा पाओ, कॉल नहीं उठा पाई, वो इतने बिजी कस्टमर में। अब भैया 6:30 बजे से 10:30 बज गए, लेकिन सेठ जी ने फोन नहीं उठाया। सेठानी बराबर कॉल लगा रही है। सेठ जी रख के एक जगह भूल गए, अपना काम देख रहे, कस्टमर ग्राहक चला रहे हैं। अब जब उन्हें याद आई, अरे 10:30 बज गए, अब मुझे चलना चाहिए घर पे। फोन उठाया, फोन में इतनी कॉलें, इतनी कॉलें। अब सेठ जी सोचने लगे, आज सेठानी बहुत गुस्सा होएगी, कहा करें, अब जल्दी दुकान बंद करें। सेठ जी ने जल्दी जल्दी दुकान बंद करी और दुकान बंद करके दौड़वे शुरू हुए, भागना शुरू हुए घर के लिए। रास्ते में धीमान जी साहब थे, अपनी ड्यूटी कर रहे थे। धीमान जी बोले, कहाँ जा रहा है? सेठ जी बोले, धीमान जी साहब भाषण सुनने जा रहा हूँ। भाषण सुनने? बोले, यहाँ तेरा दिमाग खराब है, रात में कौन सा नेता आ रहा है भाषण देगा तुझे? सेठ जी हंस के बोले, धीमान जी साहब, नेता से बड़ा नेता तो मेरे घर में बैठा है। बोले, मतलब? बोले, मेरी पत्नी। पत्नी? बोले, हाँ, आज मैं बहुत लेट हो गया हूँ, उसका बहुत पारा गर्म होगा, आज मुझे जाने दो। सेठ जी इतना कह के भागना शुरू हो गए। अब भैया सेठानी ने देखो, सेठ जी आ गए, तो गुस्सा के मारे सेठानी ने कहा करो सेठ जी के सामने नहीं आई, वे दूसरे कमरा में घुस गई। अब दूसरे कमरा में घुस गई तो पीछे पीछे सेठ जी गए। जैसे सेठ जी बाई कमरा में पीछे गए तो सेठानी बा कमरा में तो निकल आई, वे दूसरे कमरा में घुस गई। सेठ जी फिर गए पीछे पीछे, फिर बा कमरा में घुस गए। सेठानी ने बेव कमरा छोड़ो, वे तीसरे कमरा में घुस गई। सेठ जी पीछे से फिर गए, बेव तीसरे कमरा में घुस गए। धीमे से बोले, अजी आज भोजन नहीं मिलेगा क्या? अब सेठानी को इतनी गुस्सा आती, बोली तो आती ना। और जैसे ही सुनी सेठ जी कह रहे हैं कि भोजन नहीं मिलेगा क्या, तो सेठानी वैसे तो बड़े सम्मान से थाली में भोजन लगा के देती थी, सब्जी 2 पूरी सम्मान से रखती थी। लेकिन बाद ना कहा करो सेठानी ने गुस्सा के मारे, क्योंकि पूरी भी ठंडी हो गई, सब्जी भी ठंडी हो गई। सेठानी ने कहा करो, बड़ी बड़ी वाली थरिया लाई और बड़ो वालो का बोले कटोरा लो, और वहां में एक ही बार हम भद्दो कटोरा सब्जी से, और थरिया में इकट्ठी 10-20 पूरी रख ले, जाके पटक दे सामने खाए लो। सेठ जी सोचने लगी, ज्यादा पारो गरम है लग रही। सेठ जी ने थरिया उठाई, जा कमरा में सेठानी बैठी वहीं पहुंच गए। सेठानी ने ऐसे देखा, निगाह करके वो कमरा छोड़ा, दूसरे कमरे में चली गई। सेठ जी थाली लेके दूसरे कमरा में फिर पहुंच गए। सेठानी बैठी थी, पीछे से जाए के थाली जो होती भोजन वाली, बस सेठानी की चांद पे रख दी। सेठानी बोली, क्या कर रहे हैं आप ये? सेठ जी बोले, क्या बताऊं मैं तुम्हें, जब पूड़ी ठंडी है, जब सब्जी ठंडी है, तुम्हारा खोपड़ो ज्यादा गर्म है, ताजो गर्म कर रहे हैं जाको हैं। सेठानी को हंसी आ गई। तब कहते हैं, अगर गृहस्थ चलाना है तो एक न एक को तो झुक के रहना पड़ेगा। अगर पति को गुस्सा पत्नी झुक जाए, अगर पत्नी को गुस्सा तो पति झुक जाए, तब जीवन रूपी गाड़ी चलती है, वरना रिश्ते छीर-छार हो जाते हैं, याद रखना। और कछु माताएं बताए ऐसी होती हैं, अब हम कह दें,
ने कुछ बात है जाए तो हमने देखो एक जगह कथा कहवे गए, उन पत पत्नी में थोड़ी खटपट है गई, तो उन्हें उन दोनों को इतनी आंखों में शर्म नहीं कि वो लोग ये नहीं सोच रहे ये बाहर की हमारे घर पे आएंगी और दूसरी जगह जाएंगी तो ये कहा कहेंगी। अब पत्नी पति ते लड़ रही जकरी असले बाप की वही मैं तो लौट के ते घर में नहीं आऊंगी तो से डिवोर्स ही ले लूंगी। तो मैंने कही देखो असली बाप चल रहे हैं ना, इन्हें मालूम है कौन असली को कौन नकली को है? ये गलत है। इससे ही जो ग्रस्त है ना, ये ग्रस्त घर छीर-छार हो जाता है। और अक्सर कर हम ये नहीं कह रहे हैं कि पत्नी को हमेशा ही झुकना है, नहीं। पति और पत्नी, अगर पत्नी को क्रोध है तो पति झुक जाए, जायज, नाजायज नहीं, जायज। और कुछ को नाजायज ही माताओं की कुछ नाजायज ये हैबिट हुआ करती है, आदत हुआ करती है, नाजायज ही सतर्कता दिखाना, क्रोध करना, ये गलत है। तो महाराज छोटी रानी ने महाराज की कलाई पकड़ी, अंदर ले गई, जवाब दो